हनुमान जी संत हैं। क्यों? हनुमान जी सबका दुख देखते हैं और दुख को देखकर उस दुख को मिटाने के लिए काम करते हैं। हनुमान जी से वानरों का दुख नहीं देखा गया, हनुमान जी से राम जी का दुख नहीं देखा गया। आहा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी लेटे हैं, आहा, आंखों से आंसू बहा रहे। हे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, उठ जाओ, उठ जाओ, जागो। यदि भैया लक्ष्मण तुमको कुछ हो गया तो हम तुम्हारी मां को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण उठ जाओ, तुम्हारी मां ने कितने भरोसे के साथ हमें भेजा, हमारे साथ भेजा, और तुम्हें कुछ अगर हो गया ना तो तुम्हारी मां को हम क्या उत्तर देंगे? रोते हुए रघुनाथ जी को जैसे ही देखा तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि संत को दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। प्रभु आप रो मत, कहो क्या करना है कि लक्ष्मण भैया के छोटे सरकार के प्राण बच जाएं। राम जी बोले कोई वैद्य मिले, जरा रोग का पता तो लगे कि बीमारी क्या है। जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा कि कोई डॉक्टर है आसपास? जामवंत जी बोले और तो कोई नहीं है, पर लंका में एक है सुसेन नामक वैद्य, लेकिन वो आएगा नहीं। हनुमान जी बोले क्यों नहीं आएगा? बोले वैद्य रावण का है, दबा करने थोड़ी आएगा, हम लोग विपक्ष पार्टी के हैं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, हम जा रहे हैं। अब हनुमान जी गए रात को। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा राम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि है। हनुमान जी ने सोचा हमने अगर दरवाजा खुलाया और जागा और कहीं वैद्य को ले गए और वहां जाकर के कह दे कि मशीन तो हम बीपी की वहीं छोड़े आए तो लफड़ा हो जाएगा, बाद में लौट के नहीं आएगा, तब तक रावण सतर्क हो जाएगा। तो हनुमान जी ने वैद्य को जगाया नहीं, वैद्य का पूरा मकान ही उठा लिया, पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, ताकि वैद्य को यह ना लगे कि हमारे दरवाजे पे कोई आए, वैद्य को यह ना लगे कि हम कहीं गए हैं। जैसे ही दरवाजा खोले तो उसे यह लगे कि सब हमारे घर के बाहर आए, और पूरी डिस्पेंसरी हनुमान जी ने उठाई। अच्छा, हमारे हनुमान जी की एक आदत है, कोई भी काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते। उनसे कहा कि बूटी ले आओ, वो पूरा पर्वत ही उठा ले आए। उनसे कहा कि वैद्य को उठा ले आओ, वे पूरी हॉस्पिटल ही उठा ले आए। उनसे कहा कि जाओ जानकी जी का पता लगाया, वो पूरी लंका ही जलाया है। हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते हैं, थोक का काम करते हैं। इसलिए तो हम उनके चेला होकर के फुटकर का काम नहीं करते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने का थोक का काम करते हैं भैया। आओ आओ, जब हमारे हनुमान जी ऐसा करते तो चेले भी तो वैसे ही करेंगे। आहा, तो हम भी थोक का ही काम करते। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी तुम करते क्या? उनका कुछ नहीं करते, हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। तो बोले कहां के हिंदुओं को? हम का ऑल वर्ल्ड वाइड, हम भारत भर के हिंदुओं को इकट्ठा थोड़ी कर रहे, और हम आए इसीलिए विदेश है। और हमें क्या फिजी का है? फिजी में क्या हम कथा करने थोड़ी आए? कथा तो हम बढ़िया भारत में सुनाते, बागेश्वर धाम पे सुनाते, आए आनंद आता, झमाझम लोग वहां झूमते नाचते गाते। हम तुम्हें कथा सुनाने थोड़ी आए। नो 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 नो, आप गलत फहमी में नहीं रहना फिजी वालों, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो फिजी के हिंदुओं की एकता कराने के लिए आए हुए हैं। और फिजी भर नहीं, पूरे देश के कोई भी देश, जहां जहां हिंदू रहते, सुरेनाम, बर्मा, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, इंडोनेशिया, जहां जहां हिंदू रहते वहां वहां हम जाएंगे और हिंदुत्व का झंडा फहराएंगे। हमारे हनुमान जी आहा थोक का काम करते हैं, फुटकर में नहीं करते हैं। हनुमान जी पूरी सुसैन वैद्य की डिस्पेंसरी उठा के लेके आए, फिर दरवाजा खटखटाया, ए डॉक्टर, वैद्य साहब उठो। उसने दरवाजा खोला, क्या बात? अरे बात क्या, बीमारी देखो, चेक करो, छोटे सरकार बीमार पड़े, आंखें नहीं खोल रहे। अच्छा, इतनी भीड़, इतने बानर, सब बानर बैठे हुए। राम जी की गोद में लक्ष्मण जी, राम जी की आंखें भरी, हाथ पकड़ा, अरे इनको तो शक्ति लग गई है। हनुमान जी बोले डरवाओ मत, दबा के शक्ति लग गई, मेघनाथ ने चलाई है, हमें भी पता है, तुम डराओ मत, दवाई बताओ कौन सा इंजेक्शन लगेगा। वैद्य बोला भाई दवाई हमारे पास नहीं है, प्राण बचना मुश्किल है, सीरियस केस है। एक उपाय है, क्या? सूर्योदय के पहले कोई जाकर के संजीवनी बूटी ले आए, पर वो हजारों किलोमीटर है, तो प्राण बच सकते हैं। पर शर्त ये है सूर्योदय के पहले चाहिए। अब राम जी और रोने लगे, बोले सूर्योदय थोड़ी देर में होने वाला, और उतने किलोमीटर जाने में ही कई दिन लग जाएंगे,
फिर आएगी जब, अब तो लगता है प्राण बचना मुश्किल है। हनुमान जी बोले धीरे से कान में, आप कहो तो सूर्योदय हो ही ना, सूर्योदय ही ना हो। राम जी बोले मतलब? अरे बोले अपना तो बचपन का एक्सपीरियंस है। बचपन का एक्सपीरियंस है। राम जी बोले क्या एक्सपीरियंस? अरे बोले वो अपन को जानते हैं, ब्रेकफास्ट में खा गए थे अपन। बचपन में ही ब्रेकफास्ट में खा गए थे तो डिनर चाहिए। आओ जब दवाई वापस आ, जब दवाई आ जाएगी तब खोल देंगे कि बाहर चलो भाई साहब। राम जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, प्रकृति का नियम टूट जाएगा। क्या करें? आप रो मत, क्या करें? हनुमान जी क्योंकि संत हैं और संत को दूसरे का दुख नहीं देखा। एक और उपाय है। क्या उपाय है? आप अगर कहो तो हम मौत को ही मार दें। राम जी बोले मतलब? बोले लक्ष्मण जी को कौन ले जाएगी? मौत। मौत ले जाएगी, आप टेंशन ना लो, हम मौत को ही मारेंगे। राम जी बोले उससे क्या होगा? बोले जब मौत ही मर जाएगी तो फिर कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? बात भी सही है, मौत को ही मार दें, झंझट खत्म। राम जी बोले आज तुम मौत को मार दोगे, जब मौत नहीं, मौत मर जाएगी तो रावण कैसे मरेगा? हनुमान जी बोले ये तुम सोचो, क्योंकि हम सीधा सीधा सोचते, हमें दुख नहीं देखा जा रहा, आप उपाय बताओ। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी आप कोई साधारण नहीं हो, आप पवन पुत्र हो। आहा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन, गाओ 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 सब गाओ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप रो मत, हम अभी उपाय करते हैं। हम जामवंत जी बोले हे हनुमान तुम तो पवन पुत्र हो, पवन के समान चलने वाले हो, और इस बात का पहले ही स्पष्टीकरण जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में कर दिया। एहा पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। एहा पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हे हनुमान जी आप तो पवन के पुत्र हो, आपकी गति भी पवन के समान है। एक काम करो, क्या? बूटी ले आओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। अब हनुमान जी बूटी लेने के लिए चले तो रावण ने एक बुद्धि लगाई। क्या? देखो संत कैसा होता। विनय कुमार खिसक मत लेना, वीडियो मत बंद करना, कथा तो तुम पर ही हो रही है। विनय कुमार देखो संत क्या होते हैं, सीखो किसे संत कहते हैं। और संसारी हम अभी बताएंगे, लास्ट में तुम्हारा हम ठटरी ना बारी, हमने तो हमारा नाम गुरु जी ने। हाँ अब रावण की मति मारी गई। रावण ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हनुमान जी को रोकना पड़ेगा। तो काल नेमी के पास पहुंच गया रावण। काल नेमी, हाँ एक काम करो, 5 मिनट का रोल करना है तुम्हें। क्या? संत बन जाओ। काल नेमी बोला हम दानव से मानव नहीं बन पाए, हम दानव से मानव नहीं बन पाए, महात्मा क्या हलवा बनेंगे? हम दानव से मानव नहीं बन पाए, तुम कहते महात्मा बन जाओ। हम मानव नहीं बन पाए, महात्मा क्या खाक बनेंगे? हैं? रावण बोला बन रहे कि गर्दन काट दे। काल नेमी बोला तुम मारने पीटने की बात तुरंत मत किया करो, सीधी तुम मर्डर की बात करते। ये बताओ महात्मा क्यों बनना है? रावण बोला एक बंदर है, उसको कुछ देर रोकना है, पूरा नहीं, कुछ देर बस। सूर्योदय हुआ अब फिर छोड़ देना। काल नेमी बोला कौन सा बंदर? बोला वही
मरकट नाम है उसका, हनुमान। काल ने भी बोला नाम तो हमने सुना है। रावण बोला सुना होगा, फेमस है। काल ने भी बोला कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार लंका में आकर के आग लगा गया था? बोले बिल्कुल वही है। काल ने भी रावण से बोला भैया भाई साहब तुम रोक नहीं पाए हो, हम रोक लेंगे। जब वो पहली बार आया था तो तुम्हारा पेट खराब था क्या? जब वो पहली बार आया था तो तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला नहीं पेट खराब नहीं था पर हम रोक नहीं पाए। तो बोले नहीं रोक पाए तो वो नहीं रोक, तुम नहीं रोक पाए तो हम क्या हलवा रोकेंगे? रावण बोला गर्दन काट देंगे। काल नेमी ने सोचा मरना है ये राक्षस के हाथों क्यों मारे। काल नेमी बोला भैया मार पीट मत करो, हम महात्मा बन जाते, नकली तो बनना है। अब देखो, हाँ विनय कुमार ये है नकली।